अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मॉडल पेपर है बोर्ड का, करंट मॉडल पेपर जो आया है, रिसेंट मॉडल पेपर जो आया है। तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इतना भी मालूम नहीं होता कि पेपर किस तरह का होता है, पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसलिए हम आपसे पहले शेयर करेंगे पेपर का पैटर्न, आप कैसे आएगा पेपर, यानी आने वाला पेपर जो है उसका पैटर्न कैसा होगा, और अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग पोर्शन के हम आपको दिखाएंगे कि किस पोर्शन के कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहला पोर्शन जो आपके पेपर में आने वाला है ये है यहाँ पर सेक्शन ए। आप यहाँ देखेंगे सेक्शन ए के ये है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसके आपको 15 मार्क्स होंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो एक पोएम का एक स्टेंजा आएगा जिसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले जाएंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ उनमें ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और उन ऑप्शंस में से आपको आंसर चुनना। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा ये भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से है। यहां पर है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके बाद आएगा दूसरा क्वेश्चन, वो भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से हुई होगा। ये एक अनसीन पैसेज हो सकता है, ये एक पैसेज होगा। इस पैसेज के आखिर में जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका भी आपको आंसर लिखना होगा। इसके भी आपके 5 मार्क्स होंगे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी या एक पोस्टर आपको दिखाया जाएगा। इस पोस्टर के इससे मुतालिक कुछ सवालात निकाले जाएंगे और उन सवालात को आप करोगे। जैसे यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, एक पोस्टर आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस पोस्टर से मुतालिक आपको पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, इस पोस्टर को पढ़ना है, और इसके लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को करना होगा। ये था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब दूसरा सेक्शन देखिए जिसके 10 मार्क्स हैं, ये ग्रामर पोर्शन का एक पार्ट है। इसके अलग अलग ग्रामर पोर्शन के हालांकि बहुत सारे मार्क्स हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है सेक्शन बी में आप देखिए ग्रामर पोर्शन, इसके 10 मार्क्स इन्होंने दिखाए हैं। यहाँ पर इन्हें लिखा है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस एटसेट्रा एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यानी जो आपके यहाँ पर एक पैसेज आया है या यहाँ पर एक पैराग्राफ आया है, इस पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स दी हुई हैं और ब्लैंक्स में लिखा गया है कि आपको क्या यूज करना है। यहाँ पर लिखे यूज आप करेक्ट आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल यूज करना होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करना है, अलग अलग चीजें यूज करके आपको बताना होगा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस एटसेट्रा, जितने भी ग्रामर के एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए जिस तरह आपके सिलेबस में बताया गया है। तो गो क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्रामर पोर्शन से है, लिखा है रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। ये डायरेक्ट फॉर्म में दी हुई है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखनी है। ये भी एक क्वेश्चन आने वाला है आपके आने वाले पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देखिए किस तरह का आएगा। देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स in the following passage, correct the errors and rewrite the correct passage। और यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है इसमें कुछ एरर्स होंगे, उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है और आपको फिर से लिखना है। यही इस पैसेज में बताया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन भी आने वाला है, इसके भी 3 मार्क्स होंगे और इसके भी 3 मार्क्स होंगे आपके आने वाले पेपर में। यहाँ पर देखिए आप राइटिंग सिकल के बारे में, राइटिंग सिकल के 25 मार्क्स हैं, आप याद रखिएगा 25 मार्क्स का होगा राइटिंग सिकल। यहाँ पर लिखा है सीमा appears in an interview for the job of a teacher. Following is the beginning of her interaction with the interviewer. Complete the dialogue in 100 to 120 words। यानी सीमा जो है वो इंटरव्यू के लिए जा रही है, और जब वो इंटरव्यूअर से बात कर रही है, क्योंकि उसको टीचर के पोस्ट के लिए वहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, जब वो उनसे बात कर रही है, जो ओपनिंग वर्ड्स होते हैं वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, और आपको ये डायलॉग कंप्लीट करना होगा 100 to 120 वर्ड्स में। तो आप क्या करोगे, आपको इस डायलॉग राइटिंग आनी चाहिए, आपको डायलॉग बनाना आना चाहिए जिस तरह आपका पैटर्न बता रहा है। गुड डायलॉग भी आने वाला है, इस तरह का भी पेपर आ सकता है। ये राइटिंग स्किल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने डाला है आपके मॉडल पेपर में, यहाँ बताया गया है कि इमेजिन अगर आप एक हेड बॉय होते हो या एक हेड गर्ल होते हो, तो आप के स्कूल में क्या आती हैं, कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर आती हैं, वो आपसे कहती हैं कि आप एक नोट्स बनाइए, मतलब नोट्स मेकिंग है ये। आप एक नोट्स बनाइए जिसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने स्टूडेंट्स, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे ये पूछना है कि वो कंट्रीब्यूट करें कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के लिए, वो कंट्रीब्यूट करें। तो आपको एक नोट्स प्रिपेयर करनी है जो आपको नोट्स बोर्ड पर लगाना है, और ये एटलीस्ट 50 वर्ड्स की होनी चाहिए। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैसेज प्रिपेयर करना होगा और करना है, यानी आपको भी मैसेज राइटिंग आनी चाहिए। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। लेटर राइटिंग में आपको क्या करना है, इसके 5 मार्क्स हैं। आपको
इन दोनों में से एक करना है। इसके बाद है यहाँ पर स्पीच आपको तैयार करनी है। और यहाँ आपको कुछ क्लूज भी दी जाएंगी, क्लूज मिलेंगे आपको यहाँ में, यानी एक स्पीच तैयार करनी है। इसके आपको 5 मार्क्स होंगे, ये 5 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आपको या तो आपको स्पीच तैयार करनी है या एक आर्टिकल बनाना है आपको 80 to 100 वर्ड्स का। इस में भी आपको कुछ हिंट्स दी हुई हैं और इन हिंट्स को कंसल्ट करके आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या आया है आपका। यहाँ पर आपको स्टोरी का टाइटल दिया हुआ है, यानी आपको ओपनिंग वर्ड्स दिए गए हैं स्टोरी के, आपको अप्रोप्रिएट स्टोरी कंप्लीट करनी होगी। यानी इसका यहाँ पर आपको दिया गया है प्लॉट, और प्लॉट के हिसाब से आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है। तो आप ये स्टोरी आप देख सकते हो और इसी हिसाब से आपको स्टोरी प्रिपेयर करनी है, जिसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए लिटरेचर से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आपको आने वाले टेक्स्ट बुक से, अपने लिटरेचर से। आप देखिए ये सेक्शन डी है, इसमें से आपको 30 मार्क्स आएंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट के, अलग अलग पार्ट्स होंगे आपके, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये आपका मॉडल पेपर दिखा रहा है। यहाँ देखिए आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद आंसर द 3 क्वेश्चंस। पोएट्री पोर्शन से वाला क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, ये कि पोएट्री से आया है, और पोएट्री से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसके आपके 9 मार्क्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ इसके बाद राइटिंग में आपको क्वेश्चन नंबर 15 में एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जिसमें आपको 3 क्वेश्चन देंगे, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। इसी तरह लास्ट जो क्वेश्चन नंबर इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा आपका, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा इन दोनों में से, इसके भी आपको 6 मार्क्स होंगे। यानी आपको बिन जुमला हमने किस तरह का पैटर्न आपको आने वाला है कल के एग्जाम में, सबसे पहले आप ये पैटर्न देखिए। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। आज की वीडियो में आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नासिर, शुक्रिया।